एक होता है मुख्य कर्तव्य, वास्तविक कर्तव्य, जीवात्मा परमात्मा को पहचान ले, और दूसरा होता है सामाजिक कर्तव्य। सामाजिक कर्तव्य निभाते निभाते आएगा तो विवेक, वैराग्य और संसार की खटास आएगी, मुख्य कर्तव्य में चलेगा। अथवा सीधा मुख्य कर्तव्य में प्रीति आ जाए तो सामाजिक संसार कर्तव्य अपने आप भगवत सत्ता से निभे माने जाते हैं, निभ जाते हैं। जो बीत जाता है वो आप नहीं है, जो मर जाता है वो आप नहीं है, जो दुखी होता है आप नहीं है, जो सुखी होता है वो आप नहीं है। उसको कोई जान तो रहा है कि भाई शरीर की पीड़ा है कि मन में दुख है, इसको तो जान रहा है कोई? बस वही है। कितना आसान है। अब ये इसमें टिक जाओ अभी तो अभी साक्षात्कार की सीढ़ियों, नहीं तो इस संस्कार को जितना पकड़ रखोगे उतना जल्दी इसी जन्म में काम हो जाएगा। नहीं तो ये संस्कार कभी अभी जो सुने हैं शांत वातावरण में, वो जाएंगे नहीं, कभी भी जग जाएंगे तो काम बढ़ेगा। हजारों जन्म के पिता मिलकर ऐसा नहीं दे सकते, हजारों जन्म के माताएं मिलकर ये नहीं दिया, तभी तो भटक रहे हैं जन्म मरण में। ये वो चीज है। ईश्वरी रस पा लिया तो स्वास्थ्य। राम कृष्ण परमहंस शरीर छोड़ने के पहले उनको कैंसर की तकलीफ हो गई थी, कई महीनों तक उसी तकलीफ में रहे, और शरीर छोड़ने के 2-4 दिन पहले ही रामकृष्ण जी का तो शरीर अस्थि और चर्म रह गया था। इतने शरीर कैंसर की बीमारी से, खांस खांस के कफ और रक्त निकलने से। तो विवेकानंद के मन में हुआ कि ये मेरे गुरुदेव कैसे परमात्मा को पाए। मन में थोड़ी शंका हो, तुरंत रामकृष्ण ने बुलाया। तो क्या सोचता है? जो राम है वो मैं हूँ, और जो कृष्ण है वो भी मैं हूँ। शरीर को हुआ है, मेरे को क्या? विवेकानंद मान गए कि हाँ, राम और कृष्ण दोनों वो ब्रह्म स्वरूप मेरे गुरु जी हैं। राम कृष्ण देव, ठाकुर राम कृष्ण। भाइयों, आप उनको नहीं जानते हो। राम जैसी मर्यादा और कृष्ण जैसी लीला और प्रेम और सामर्थ्य दुनिया नहीं जानती, तो दुनिया अंधी है। महापुरुष ऐसे होते है। वास्तव में दुनिया की मति ब्रह्मवेता को नहीं जानती है, तो मति अंधी है अपनी। तेग बहादुर जी तवे पे बिठाए गए और तब तपती रेती डाल दी गई। बोले मैं तो अमर हूँ, शाश्वत हूँ। मूर्ख लोग बोलते हैं कहाँ तुम्हारे गुरु अमर रहे, शाश्वत रहे। अरे मूर्खो, वे वास्तव में अमर थे और अमर हैं। उनके शरीर पर रेती लगी, उनका शरीर मिटा, उनके शरीर की पीड़ा को वो जानते थे, तभी कहा कि मैं अमर हूँ, पीड़ा शरीर को हो रही। तो कई विधर्मी लोग गुरु गोविंद सिंह का दिखा के और क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अमर थे तो कैसे मर गए। ये मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये भूकंप कैसे हो गया? तो ये तुम्हारे भगवान ने किया। तो ऐसा भगवान कैसा कि जो भूकंप कर दे? तो ऐसा भगवान कैसा कि जिसको खीले लगे और वो खुद ही मर जाए बेचारा। बोले लोगों के पाप मिटाने के लिए उन्होंने बलि दी, तो लोगों के पाप मिटाने के लिए बलि देना पड़ा। कहीं तो लाचार है ना, स्वतंत्र भगवान नहीं हुआ। तो तुम्हारे कुतर्कों से तुम ही फंसते हो भाई। तो मनमाना साधन में फिर कोई बात घुस जाती, फिर मवालीपना आ जाता है मन में। श्री हरि श्री हरि। चाले थे हरि भजन को उठन लागे कपास। इसीलिए बोलते गुरु कृपा गुरु कृपा। गुरु भी कैसा? श्रोत्रिय, शास्त्रों के रहस्य जानता हो, और ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म परमात्मा में स्थिति हो। ऐसा गुरु मिलना भी मुश्किल हो जाता है। रिद्धि सिद्धि वाले गुरु राजा राजपाट छोड़ के जाते, तभी गुरुओं की खोज में तो नाक रगड़ना पड़ता था। कोई टूने टोटके वाले मिलते, कोई कुछ मिलते, कोई प्रसिद्ध मिलते, कोई कुछ, कोई प्रसिद्ध हो और ब्रह्मवेता हो तो कोई।
कोई विरला होता है। अरब खरबदा लेखा गिने नानक, कोटिन में कोई जिन आपा चिन्या। करोड़ों में कोई जो अपने आप को जानने वाला, अपने आप में स्थिति हो, शरीर में नहीं, मन में नहीं, इंद्रियों में नहीं, स्वर्ग में नहीं, नरक में नहीं, अपने आप में स्थिति। हाँ, तो बहुत ऊंची बात होती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि तो हनुमान जी के पास थी, लेकिन अपने आप में स्थिति वाले श्री राम जी के वो तो सेवक बन गए। अर्जुन में कितनी योग्यताएं थी, फिर भी अपने आप में स्थिति वाले श्री कृष्ण के वे सेवक बन गए। अर्जुन अपने आप की स्थिति कितनी ऊंची होती है। थोड़ा बहुत बड़ा बोले मेरे को हो गया साक्षात्कार, अब इसको ठीक करूंगा, अब उसको ठीक करूंगा, अब दुनिया को सुधारूंगा। तभी दुनिया तो तेरे को मौजूद लग रही है। तो बोले बापूजी आप भी सुधारते। हाँ, दुनिया को सुधारने की अगर वासना हो तो अभी जलो, और दुनिया को सुधारने के लिए अगर हम चल पड़े हो तो दुनिया खूब बिगड़ो। सुधार उधार नहीं, ज्ञानी का स्वर निर्मित विनोद होता है। भाई संत का तो ये कर्तव्य है ना, तभी कर्तव्य सिर पे है तो संत नहीं है, अभी मुक्त नहीं है, बंधन है ना कर्तव्य का। जहाँ लगी माने कर्तव्यता ता लगी है अज्ञान। जब तक ये कर्तव्य है वो कर्तव्य, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। कर्तव्य साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक कर्तव्य होता है। साक्षात्कार बड़ा कर्तव्य पूरा कर लिया तो छोटे कर्तव्य सब उसके पूरे हो गए। आत्मा साक्षात एक होता है मुख्य कर्तव्य, वास्तविक कर्तव्य, जीवात्मा परमात्मा को पहचान ले, और दूसरा होता है सामाजिक कर्तव्य। तो सामाजिक कर्तव्य निभाते निभाते आएगा तो विवेक वैराग्य और संसार की खटास आएगी, मुख्य कर्तव्य में चलेगा। अथवा सीधा मुख्य कर्तव्य में प्रीति आ जाए तो सामाजिक संसार कर्तव्य अपने आप भगवत सत्ता से निभे माने जाते हैं, निभ जाते हैं। जैसे तुकाराम महाराज की प्रीति हो गई विट्ठल में, तो जीजाई को कमा के खिलाने का कर्तव्य छोड़ दिया, तब भी कुछ नहीं। हमारे को हो गया तो हम चल दिए। तो माँ की बहू को कमा के खिलाने का कर्तव्य हमने नहीं कहा, घर पे है अपने कमाया खाती रहे, मायके जाना है तो मायके जा, जैसा भी ठीक लगता है हमको अब छोड़। ऐसा थोड़ी कि पत्नी आज्ञा दे और फिर जाके भजन करे, ये तो खाली दिखाते कहानियों में आजकल रामायण में इधर उधर। जैसे ऐसा नहीं होता कि पत्नी से आज्ञा लेके फिर जाया जाता है। चल दिए तो चल दिए, मरते तो आज्ञा लेके मरते क्या? पति से आज्ञा लेके मरती हो क्या? पत्नी से आज्ञा लेके मरते क्या? हाँ, पत्नी ब्रह्मवेता है या पति ब्रह्म ज्ञानी है या माता पिता ब्रह्मवेता है तो उनकी तो आज्ञा लेना चाहिए। बाकी ईश्वर प्राप्ति के लिए जाना है तो हो सके तो आज्ञा ले, ऐसा वातावरण बने नहीं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए आज्ञा न भी दे, तभी भी अपने को तो ईश्वर ही प्राप्त करने के लिए जन्म मिला है। अरे बोले माता पिता की आज्ञा नहीं तो भगवान कैसे मिलेंगे? ऐसा भगवान माता पिता के अधीन होते क्या? भगवान प्रेम के अधीन होते। नारायण हरि नारायण हरि। और बातों में माता पिता की आज्ञा का चलो आदर करो अपनी वासना मिटाने में, लेकिन भगवान को पाने की इच्छा में माँ मना करती थी मेरी, तो क्या हम उसकी बात मान के रह जाते? तो झक मारते रहते। भाई पिता तुल्य होता है, वो भी मना करते थे। और पत्नी तो सब कुछ छोड़ के बेचारी पीछे लगी, तो थोड़ी दिल से बोलेगी जाओ भले, तो अपने बल से अपने युक्ति से छलांग मारना पड़ता है। इसी में तो मर्दानगी होती है। फिर ऐसा नहीं कि गुरु के द्वार पर तो लाइट भी है, कमरा भी है, सुबह नाश्ता है, दोपहर को भोजन है, शाम को खाने को, ऐसा नहीं मिलता था। अपनी मूंग की दाल ले आते, साबित मूंग उबालते तो मिट्टी तेल ज़्यादा लगता, उबाती वाला प्राइमस रखते थे तो ज़्यादा मिट्टी तेल खर्च न हो, इसलिए मूंग की दाल थोड़ी उबाल के थोड़ी कच्ची पक्की खा लेते थे और गुरु जी के आश्रम में काम सेवा करते। तो अब
सब छोड़ के गए, इतना कष्ट सहते थे, फिर भी क्या साक्षात्कार हो गया? क्या बेईमानी चली गई? फिर भी बेईमानी रहती थी। एक दिन जरा दाल अच्छी तरह से बना के सोचा कि गुरु जी को प्रार्थना करो कि गुरु जी मैं दाल ही बहुत, मूंग की दाल गुरु जी को पसंद भी, और मूंग की दाल तो बराबर लेके रगड़ बगड़ के अच्छी बना। क्यों बनाई? कि गुरु जी के यहाँ बनता है ना रोज फूल का, तो हम इतने दिन दाल पी पी के थक गए, आज ये गुरु जी को दाल अर्पण करूँगा तो एक आध रोटी की आज्ञा मिल जाएगी कि इसको रोटी दिया कर। ये बेईमानी से गुरु जी को दाल अर्पण की। इतना होने के बाद भी बेईमानी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन हमारी बेईमानी चली नहीं। ए वीरभान, इसने बेचारे ने वो दाल बनाई है, जरा ले लेना। तो मैं जो बनी थी वो वीरभान को दिया, उनके रसोई। उसने तो गुरु जी के लिए अपने लिए निकाल के बाकी थोड़ी दी। हमने कहा अब थोड़ी दाल है तो रोटी आएगी या चावल आएगा? हम तो देखते रह गए। उतनी जरा सी दाल भी के, तेरी भी चुप मेरी भी चुप। मेहमान आदमी को क्या करना है, भोग ले सजा बेटा। वो ले ले मजा अपना, होशियारी मारने का बड़ा बढ़िया बना, बड़ा अटकल वाला बना गुरु जी। तो कैसे गुजरते होंगे वो दिन। लेकिन ये परिस्थिति आई चली गई, हम तो रहे। वैसा मन नहीं है, वैसी बुद्धि नहीं है, वैसा शरीर नहीं है, लेकिन उसको जानने वाला वैसा मैं तो हूँ। चलो ये बात रही स्मृति में, स्मृति में नहीं रही, ऐसी की बातें आई चली गई, लेकिन हम तो वही के वही हैं। और गुरु जी को ऐसा वैसा रिपोर्ट देते, भिड़ाते चढ़ाते, ऐसी ऐसी बात है कि हमको पता भी नहीं होता और हमारे कुछ सवाल ही नहीं। तो गुरु जी बड़ा बुरी तरह से डांटते थे। फिर कभी कहीं वो रहस्य खोले तो बोले तुम बोले क्यों नहीं? मैं कहें अरे लेकिन वो सब गुजर गया। जो बीत जाता है वो आप नहीं है, जो मर जाता है वो आप नहीं है, जो दुखी होता है आप नहीं है, जो सुखी होता है वो आप नहीं। सुखी मन हुआ, विनोद आया, जोक्स आया, बड़ा सुख मिला। जरा डांट पड़ी या जरा प्रतिकूल हुआ, दुख हुआ शरीर को या मन को, उसको कोई जान तो रहा है कि भाई शरीर की पीड़ा है कि मन में दुख है? इसको तो जान रहा है कोई? बस वही है। कितना आसान है। अब ये इसमें टिक जाओ अभी तो अभी साक्षात्कार की सीढ़ियों, नहीं तो इस संस्कार को जितना पकड़ रखोगे उतना जल्दी इसी जन्म में काम हो जाएगा। नहीं तो ये संस्कार कभी अभी जो सुने हैं शांत वातावरण में वो जाएंगे नहीं, कभी भी जग जाए तो काम बढ़ेगा। अभी तो हम सींच रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं ये संस्कारों का। मैं ऐसा नहीं है कि अभी मैं बोलूँगा आपको अभी साक्षात्कार कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो भी संस्कार तो पढ़ते हैं। ये संस्कार आपने लाखों यज्ञ कर लिए, हजारों सब तीर्थ कर लिए, उतना कमाई हो गई आपकी। ये स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थ कर लिए। दातम तेन सर्वदानम, उसने सारा बहुत दान कर लिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसने सारे यज्ञ कर डाले। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृतवा, एक क्षण के लिए भी ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन स्थिर किया तो उसने इतने सारे कर लिया। इतनी कमाई हो रही है आपकी। अश्वमेघ सहस्त्राणी, 1000 अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल इस भगवत तत्व की कथा के आगे 16वें हिस्से की बराबरी नहीं कर सकता। आप वो कमाई कर रहे हैं। हजारों जन्म के पिता मिलकर ऐसा नहीं दे सकते, हजारों जन्म के माताएं मिलकर ये नहीं दिया, तभी तो भटक रहे हैं जन्म मरण में। ये वो चीज़ है। लाख रुपया पगार तेरा क्या होता है रे?
1 करोड़ रुपया महीने का पगार क्या वैल्यू होता है इस ब्रह्म ज्ञान के आगे। हम लाख रुपया कमाते थे, हमारी सर्विस थी, 1.25 लाख की सर्विस थी। आग लगी, अच्छा हुआ सर्विस गई तो करोड़ रुपये महीने की सर्विस वाले को भी जो नहीं मिलता वो मिल रहा है। इसका कीमत नहीं है ना, खोपड़ी में मुफ्त में मिल रहा है। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर ऐसी चीज पाने के लिए भटकते थे और कई वर्ष बीत जाते थे। घाट वाले बाबा साधु बने, फिर एक नागा बाबा की सेवा करते, लक्कड़ उठा के आते, धुना दला दे, ये करते, कितनी मजूरी, और फिर बराबर लक्कड़ से पिटाई भी हो जाती। ये सब सह के भी उनके पास रहे, लेकिन ज्ञान मिला नहीं। वो उनकी जो स्थिति थी वो वहीं तक थे। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या, तो फिर अंतर्यामी ईश्वर की तो ईश्वर तो जानते कि ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या, और उसकी जिसकी सेवा की वो ईश्वर प्राप्त नहीं है। तो आपने तो ईश्वर प्राप्ति के निमित्त किया है, तो जिस निमित्त किया कर्म वो तो फल देगा। फिर उनको कैसे यात्रा करते, फिर योग वशिष्ठ की कथा करने वाले, सत्संग करने वाले मिल गए। वो योग वशिष्ठ का सत्संग सुनते ही हो गया ज्ञान। घाट वाले बाबा को मैंने पूछा कैसे आपकी स्थिति कैसे बनी। मैं कहा आप तो भैया कैसे माल मार के बैठ गए। अरे भले मेरे को बोलते इतनी उम्र में तुम इतना माल मार के बैठ गए। उनको तो 36 साल की उम्र में हुआ था, हम जब मिले तो 70 साल थे और हम 30 साल के थे उस समय। तो हमने तो बताया कि अपना, तो पहले मेरा जाना, तो मैं उनका पूछा। तो स्टेशन मास्टर थे, वो मेरे को गीता दिए पढ़ने को। ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते मेरे को चस्का लगा, तो गीता का ज्ञान में कही इसको पाना है, तो फिर छोड़ दिया घर। मैं क्या फिर, अरे बोले हो गया जो बीत गया क्या है। मैं क्या नहीं, फिर हमसे पूछा तो बता दो। वो बोले फिर कहा हुआ, ऐसे बड़े मुश्किल से बोलते थे। बोले बीते हुए का क्या याद करो, मुश्किल से भी बोलते थे लेकिन हम बुलवा लेते थे। फिर भी इतने पक्के कि हम उनका नाम नहीं निकलवा सके। क्या नाम था घर में, बोले घाट वाला। मैं गए तो घाट पे रहते लोग बोलते क्या घाट वाला, असली नाम क्या। बोले असली नाम है मेरा आसाराम। तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बोले फिर भी वही। मैं नहीं, बोले क्या, अरे बोले क्या ये सब नाम, नाम क्या रखा हुआ, नाम क्या पूछना। मैं क्या अच्छा फिर भी क्या नाम था। बोले टाट वाला। मैं क्या था टाट पहनते इसलिए लोग बोलते टाट वाला। तो और नाम, बोले बाट वाला। बाट वाला, टाट वाला, घाट वाला। हाँ बोले। हम सोचते कि चलो आग्रह नहीं करना, प्रेम में स्नेह में दुराग्रह नहीं होता। दुराग्रह तो अपनी वासना है, हमारे क्या है, हम तो जानते थे नाम रूप तो रखे हुए, हमने आग्रह नहीं करते। हम बोलते थे यहाँ पड़े हो सीढ़ियों के नीचे जंगल में, चलो वहाँ मोटेरा। बोले मोटेरा को यहीं ले आओ। कभी कभी आग्रह करते हुए चलो, तो बोले भाई क्या आप तो कुछ जरा देखो, हमारा भाग्य में ही नहीं है। मेरे भाग्य में होगा तब आऊंगा, अंजल हो भाग्य होगा तब आएंगे। क्या भाग्य में है, बोले नहीं है। मैं लाओ हाथ दिखाओ। बोले लो। तो मैं बोलता देखो ये रेखा यहाँ से चली, अब देखो यहाँ से चले जाए, यहाँ आई, देखो ये मोटेरा जाने का रास्ता। आपका भाग्य बन गया है, देख लो। मस्त हो। जगत गुरु शंकराचार्य जैसे लोग भी मत्था टेकने आते, इतनी निष्ठा, इतनी। घनश्याम बिरला भी है, सेवा बताओ, बोले ठीक है।
कोई प्रसिद्ध आदमी आता तो बोलते हैं बस ऐसा व्यवहार करते दोबारा ना आए तो अच्छा है, ऐसा इतने ऊपर। कोई साधक आता भक्त आता तो जरा योग वशिष्ठ पढ़ो, थोड़ा ध्यान रखते, कोई तो ऊंची बात सुनो। सत्संग में रुचि थी, सत्संग तो हमारा जीवन है। मैं कहा योग वशिष्ठ बोले तो हमारा इष्ट ग्रंथ है, इसी ने जगाया। मैं क्या कैसे जगे? बोले अरे भाई क्या जगे, हम कोई आदमी हैं, हम तो जंगली हैं। बात घुमा देते थे, फिर हम जरा निकलवाते। लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत वो बात निकलवाते रहते, नहीं। पहले वो परमात्मा की चर्चा करते करते फिर उधर ले आते नीचे, फिर नीचे में ऊपर, ऐसे कुश्ती होती थी हमारी शास्त्रों की बात होती। विनोद भी ऐसा होता था, कुश्ती तो विनोद ही होती थी। उनके भक्तों के बीच वो बैठे होते, अपनी कुटिया में भक्त बाहर होते, ज़्यादातर कम बोलते। मैं जाता, हाँ बोले देखो ये आ गए हैं ऑल इंडिया आसाराम महंत, उनको बोलो सुना देंगे। तो इनके भक्त बोलते स्वामी जी सुना दो। मैं क्या स्वामी जी सुना दो? स्वामी जी तो आपके वो हैं घाट वाले बाबा। वो स्वामी जी क्यों बोलते हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं गुरु जी आप सुना दो। घाट वाले स्वयं बोलते। तो उनके चेले भी बोलते गुरु जी आप सुना दो। मैं क्या गुरु जी सुना दो? आपके गुरु जी तो हमको गुरु जी बोल रहे हैं, तो आपके गुरु के गुरु हैं तो हम आपके दादा गुरु हैं, तो ऐसा बोलो दादा गुरु जी सुनाओ। तो फिर वो बोलते दादा गुरु जी सुनाओ। मैं क्या अब कुछ बात बनी? तो वो घाट वाले भी हंसते, हम भी हंसते, इतना आपस में विनोद था। उनके दादा गुरु बन जाते उनके शिष्यों के। तो वो भी कभी ऐसे ही विनोद करते हैं। वो हमारा रसोईया ले आ रहे टिफिन, अरे बोले काल आया है, बोले बापू जी के लिए रोटी। अरे क्या है सारा दिन खिलाते रहते, अभी तो 1.5 पाव रबड़ी खाया है, इतना दूध पिया, अभी फिर खाना लाया। बोले नहीं हमारे साईं तो रबड़ी नहीं खाते बाजार की। तो अरे बोले मेरे सामने इतना दूध पी गए, इतना रबड़ी खाया, कहाँ लाया है? बोले रोटी सब्जी है थोड़ा वो है नहीं। अरे बोले देखे कितना क्या लाए, बाप रे 3 फुलके खा लेते हैं। लेकिन बोले स्वामी जी इतने तो हैं छोटे छोटे, तो सब्जी भी सब खा लेंगे। हाँ जी अभी इतनी रबड़ी खाए। बोले नहीं स्वामी जी हमारे स्वामी जी तो बहुत कम खाते था। बोले क्या हो गया, ज़्यादा खाएं तो क्या कोई पाप किया क्या? ये क्या शाहों का मार्ग है? तुम्हारे स्वामी जी थोड़ा ही खाते, ज़्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा? रबड़ी नहीं खाते, खा लिया तो इनको क्या घाटा आया सारा? हमको है तो ब्रह्मवेता इनका क्या है, थोड़ा ही खाते, ज़्यादा खाया तो क्या हो जाएगा? है ये तो शाहों का मार्ग है, जो मौज है करे। इनके लिए और तो ये नहीं करते, ऐसा क्या करता है? तो हमारे सेवक को भी देखो कैसा निष्ठावान बना दे। तो एक भाग के इधर से गया मेरे को, बोले जो मोटेरा में नहीं सुधरा वो कहीं नहीं सुधरेगा। और हमने देखा कि उनका ब्रह्म वाक्य आज तक जो भी गए बेचारे, हमने उनको नहीं बोला था, लेकिन कोई ऐसे भाग के गया वहाँ। तो बोले अरे जो उधर, मोटेरा मतलब मेरे, बोले जो उधर नहीं सुधरा वो कहीं नहीं सुधरेगा। तो आज तक का हमने रिकॉर्ड देखा कि जो भी गए हैं आध्यात्मिकता में, भले यूं चल रहे थे तो यूं होने को गए, कहीं भी गए कई संतों के पास इधर उधर नहीं, बस यूं ही हो रहा। इधर से जो गुजरे फिर कहीं गुलाम हो जाए, नौकरी करे तो ये क्या, तो गुरुद्वार से तो गुरु बन के निकलेगा, चेला बन के थोड़े निकले। ऐसे तुम लोग भी अभी यहाँ कुकड़े हो, अपने अपने समाज में सत्संग में आते थे उसके पहले, और अब भी आपकी क्रेडिट ऊंची हो गई
कि नीची हो गई, जिसकी नीची हो गई खड़े हो जाओ, जिसकी क्रेडिट और सूझबूझ बढ़ गई वो हाथ ऊपर करो। ऐसा है ब्रह्म ज्ञान, इसी से सारा संसार पाता है। ऋषियों के आईने में, इसी चैतन्य का ऋषियों के आईने में मेरा नूर दर्शाया था। मुझी से शायर लाते हैं, शायरों की शायरी भी मेरे से आती, ऐसा ज्ञानी का अनुभव होता है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान आनंददायी है, सुखदायी रास्ता है, मधुरदायी, सूझबूझ मस्ती हस्ती सब खजाना मिलता है इसमें। जिसको छोड़ नहीं सकते उस परमात्मा को पहचान लो, जिसको रख नहीं सकते उसका ममता हटा दो, बस दोस्त। ममता हटी, परमात्मा तत्व में प्रीति जगी तो ममता हटी, बस लग जाए इसको। तो वास्तव में जीव शुद्ध है, इसलिए शुद्ध बात सुनता है तो अच्छी लगती, रुचि होती। लेकिन फिर पुरानी आदत इंद्रियों की, मन की और वातावरण हल्का मिलता तो फिर न करने चाहे फिर भी थोड़ा कर लो, थोड़ा खा लो, थोड़ा ऐसा भोग लो, फिर गड़बड़ करके फिर नीचे गिर जाता। फिर शुद्ध वातावरण में आता तो लगता कि इधर चलना चाहिए, फिर अशुद्ध में जाता है तो जरा अरे यार खा ले, जरा देखा जाएगा यार, जरा एक। तो ऐसे नहीं तो मिला शुद्ध और फिर माहौल ऐसे ही माहौल में रहे तो 4-6 महीने में तो कहीं पहुंच जाए। कितना ऊंचा उठ जाए। जैसे अपने इलाकों में घरों में सत्संग सुनते थे और फिर घरों में जाते थे तो वो स्थिति, और भी यहाँ सुनते और घरों में नहीं जाते तो स्थिति कैसी ऊंची आ रही है? नहीं आ रही ऊंची। ऐसा है, सत्संग सुन के फिर उसी विचार में, उसी मनन में, उसी भाव में। तो इसको बोलते हैं श्रवण तो हो रहा है, फिर मनन हुए, फिर नित्याध्यासन हो। तो उस आत्मा अपने मैं पे 2 पर्दे होते हैं, एक अस्त्वापादक आवरण, ईश्वर के अस्तित्व के विषय में ही शंका की, क्या पता हमारा आत्मा ही परमात्मा ही है। तो ये श्रवण से मिट जाता है, मनन से। और दूसरा अभानापादक आवरण, वो नित्याध्यासन, भान नहीं हो रहा है, सुना है परमात्मा है, शाश्वत है और मैं ही हूँ, लेकिन भान नहीं हो रहा है। तो उसमें नित्याध्यासन की जरूरत है। नित्याध्यासन आप लोग करते नहीं। तो नित्याध्यासन बापू जी किसको बोलते हैं? बोले सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तुरस्कृतु। जो आत्मज्ञान संबंधी विचार है उसका प्रवाह चालू रहे, उसी के अनुरूप बनते रहे। और जो आत्मज्ञान से नीचे की बातें हैं और व्यवहार है उससे थोड़ा उसको हटाओ। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तुरस्कुरु, ये शास्त्र क्या क्या। तो हम लोग क्या करते, सजातीय है भूल जाते और विजातीय प्रवाहश्च। सजातीय विचार जो आत्मा के तरफ ले जाते उन विचारों को तो तुरंत भूल जाएंगे और विजातीय को वेलकम करेंगे, क्योंकि रुचि नहीं है, इसका महत्व की बुद्धि नहीं है, भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं लगती बापू ने? कि पाप संस्कार है, वासना है। जैसे कफ ज्यादा होता है ना तो भूख मर जाती, जठरा में कफ। अब गर्मी होती है, कहीं ठंडे में से गर्म में गए तो आपकी भूख मर जाएगी, क्योंकि नाड़ियाँ कफ छोड़ेगी, तो वो कफ छोड़ेगी तो जठरा में आएगा तो मंद हो जाएगा। और फिर भी आपने जामफल या और फ्रूट या जूस पिए तो फिर वो कफ, भूख तो कम हो जाएगी। ठांस के नहीं खाया तो फ्रूट खाया तो और कफ बना,
फिर वो नाड़ियों में कफ जाम हो गया, बोले हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ दर्द सा हो रहा है हृदय में या कहीं भी कफ जमा हो गया, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, दर्द हो गया। अरे तो कफ जमा हो गया, दर्द हो गया तो क्या करो, गुड़ और आदू थोड़ा खा ले ताकि कफ पिघले पसारो, प्राणायाम कर, थोड़ा कम खा, ठीक हो गया। नहीं तो गोली खाई, वो कफ सूख गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन सूखा हुआ कफ तो बाद में वहाँ कभी बुढ़ापे में गुड्डों का दर्द ले आएगा। खाली कफ नहीं, आम भी होता है, कच्चा रस भी होता है। आम वायु से मिलता है तब भी दर्द होता है, आम कफ से मिलता है तब भी पीड़ा होती है। आम पित्त से मिलेगा तो शरीर में रक्त बहेगा, आम कफ से मिलेगा, कफ और वायु मिलेगा तो दर्द होगा, पीड़ा होगा, ये सब होता है। सब बराबर होता है तो तंदुरुस्ती होती है, कोई गड़बड़ होता है तो गड़बड़ होती है शरीर में। तो कभी बराबर ही होती रहती है, कभी गड़बड़, इसीलिए कभी नरम कभी गरम तबीयत चलती रहती है। लेकिन उसको जानने वाला कभी नरम गरम हुआ क्या? जोड़ों का दर्द है तब भी हम है, नहीं था तब भी हम है। नाकोड़ी फूटती है अथवा कोई फुंसी होती है, वो दाने पड़ जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती है तो कफ रक्त में, चमड़ी में, रक्त में कफ आ गया है और पित्त, इसीलिए फोड़ियाँ होती। तो फोड़ियाँ दबा इलाज करा, वहाँ से तो मिटी, लेकिन रक्त में तो है, दूसरी जगह होगी। तो रक्त साफ हो, इसलिए क्या कि भोजन थोड़ा कम करें। तो कभी कभी हल्की से हल्की भूख लगाए ताकि वो अंदर जो दोष हैं वो जठरा खींच के स्वाह कर देगी। अथवा तो वैद्य से मिलकर अपना जुलाब बुलाब ले ले। जुलाब हल्का फुल्का लेगा तो खाली कफ निकलेगा, तीव्र जुलाब लेगा तो पित्त भी निकलेगा। लेकिन जुलाब से फिर आते कमजोर ना हो जाए, इसलिए जिस दिन जुलाब ले बाद में घी और खिचड़ी खाए, या 2 दिन 1 दिन के बाद, तो घी का ऑयलिंग हो जाएगा तो आंतें मजबूत हो जाएंगी। घी देसी मिलता कहाँ है? डेयरियों में भी 20% तो डालडा डालने की छूट है, वो 20 डालेंगे तोल के कि 40 ठोकेंगे, 60 डालेंगे, वल्ला जाने। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो भैंस का दूध, घी, दही बुद्धि को सूक्ष्म नहीं होने देगा। भैंस अरे वाले तो साला भैंसा है, समझता नहीं, तो भैंस है। गाय का ही घी दूध उपयोग करना चाहिए जिसको ब्रह्म ज्ञान पाना है। हाँ, वो भी देसी गाय। बापू जी मूंग क्या कि मूंग तीनों दोष नहीं करते, मूंग त्रिदोष नाशक है। जैसे फल है तो कफ करता है, मिर्च है तो स्वाद तो लाते लेकिन पित्त करते हैं, हाँ घी पचाते हैं, चिकनाट को पचाते हैं, पित्त करते तो पित्त बनाएंगे तो जठरा प्रदीप होगी। लेकिन जितना चाहिए उससे ज़्यादा बनाएंगे तो फिर वो नुकसान होता है। तो पित्त भी चाहिए, कफ भी चाहिए, वायु भी चाहिए, 3 है तभी जी रहा है शरीर। तो है क्या? थोड़ा पित्त, थोड़ा कफ, थोड़ा वायु, हड्डियाँ और मांस, कि मैं हूँ तो मैं को तो ढक दिया ना इस चमड़े से, वात पित्त कफ से मैं को ढक दिया। वात पित्त कफ से मैं कोई ढक दिया, और क्या किया आपने? मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जरा बीमार हूँ, मैं ठीक हूँ। तो कफ पित्त में गड़बड़ है तो बोले मैं बीमार हूँ कफ वायु में गड़बड़ है तो मैं बीमार हूँ। आम वायु में आम और वायु आ गया तो दर्द होगा, आम बात हो गया। अंग्रेजी वाले बैक्टीरिया ऊपर पैदा कर देते हैं। वैसे तो जैसे फलों में रस भरा है ऐसे सृष्टि में जीव भरे, जैसे दूध में सफ़ेदी भरी ऐसे ही सृष्टि में जीव भरे। इसीलिए तो अनाज में, इसमें डब्बों में पैक रखो तभी भी जीव पैदा हो जाते। आप ऐसा करो, आटा
गूंद के डब्बे में पैक करके रख दो। 4-6 घंटे 8-10 घंटे के बाद वो फूल जाएगा। तो फूल जाएगा कैसे फूला? जीव बढ़ गए, उसमें बैक्टीरिया बढ़ गए। ये डबल रोटी, ये वो जो जलेबी बनती है तो वो जीव बढ़ जाते ना, उसी का तो हाथा होता है। ऐसे मसाले डालते हैं जल्दी हाथा आ जाए, तो मसाले आते तो उन मसालों से वो जीव जल्दी डेवलप हो जाते। बाकी जीव तो ओतप्रोत है, लाने नहीं जाने पड़ते। दही कैसे जमता है? दूध में दही डाला तो वो जीव डाले, थोड़े जीव डाले तो आपस में मल्टी होते होते दही बन जाता है। बोले जूता पहनते तो जीव जंतु मारते थे, नंगे पैर चलो। तो जिसने परंपरा चालू की उस जमाने में की, लेकिन अब थोड़ा तो बदलो। पहले तो कच्चा रास्ता था, हरियाली रहती थी, लॉन मिलता था। अब तो पक्की सड़कें हैं और नंगे पैर घूम रहे तो तेजा गर्मी चढ़ गई, आंखें खराब हो गई। क्या करे? भगवान की मर्जी। भगवान की मर्जी नहीं है। भगवान ने जो सूझबूझ दी उसका उपयोग नहीं किया। विनोबा भावे बोलते हैं कि मैंने बड़ी गलती की। लिखा था कि ब्रह्मचारी नंगे पैर यात्रा करे, तो यात्रा की, लेकिन अब पता चला कि वो जमाना अलग था और ये जमाना अलग है, तो मेरे को जूता पहनना चाहिए था। तेजा गर्मी हो गई, आंखें खराब हो गई, अब पता चला। तो महापुरुष ने सच्चे हृदय के कि मेरी गलती थी। हम तेजा गर्मी हो गई, बोले भगवान की मर्जी। ये हो गया, बोले भगवान की मर्जी। चलो दुखी होने से बचना है तो भगवान पे डाल के थोड़ा शांति पालो, लेकिन अपनी गलती भी होती है इसमें। भगवान नहीं चाहता कि आप बीमार हो जाओ, आपको तेजा गर्मी हो जाए, आप पागल हो जाओ। ये भगवान थोड़े चाहते। भगवान चाहेंगे कि आप बीमार हो जाओ, तो वो भगवान नहीं। ऐसा भगवान हम नहीं चाहते। है तो अपने पूर्व के संस्कार ऐसे होते। बीमारी का पाप, बीमारी कैसे होती है? एक तो वर्तमान गलती से, खान पान, मौसम आदि से, और दूसरी भूतकाल के पाप के, और तीसरी मिश्रित से। 3 से दोष होते। ठीक दवा इलाज करो फिर भी बीमारी नहीं जाती। जैसे ये वात पीत का फलाना ढिंगना जानते हैं, खाने पीने में ब्रेक लगाते, फिर भी कोई है तो ये पूर्व संचित है। तो फिर वो पूर्व संचित को भगवत नाम से, भगवत कृपा से, उचित उपाय से, जब तब से मिटाया जाता है। वर्तमान में तो वर्तमान साधन से मिटाया जाता है। मिश्रित है तो फिर दवा लेके ओम नमो नारायण 21 बार जपो। वर्तमान हो तभी भी, पूर्व का हो तभी भी नारायण भगवान का उसमें कृपा का जेक लगा दो। इसीलिए बोलते हैं औषधि जो भी लो तो 21 बार ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ताकि वो ज़्यादा पूर्व के कर्मों पे भी काम करे, वर्तमान में औषधि के गुण काम करे। तो ये युक्ति आपके शास्त्रों की है, हिंदू धर्म की मानता है, योग्यता है।